वेलकम टू माय इमेजिनरी लव स्टोरी वर्ल्ड। ये सनशाइन का पार्ट 5 है। चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। वेंकिंग और वेंकिंग आमने सामने थे। वांगजी जो आज सच में विंग का वेट कर रहा था, आयवन जो विंग को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गया था और कह रहा था गगा आ गए, गगा आ गए, गगा आ गए। तो विंग ने कहा आयवन उछलो मत, पेट में चोट लगी है ना, तुम जाके बैठो, मैं तुम्हारी मॉम से बात करके आता। ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा क्या 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 कहा? तो विंग ने कहा आप मॉम होगी ना इसकी। तो ये सुनने के बाद आयन ने कहा ओहो गगा, आपको ना बहुत बड़ी गलतफहमी, ये मेरी मॉम कैसे हो सकती, ये मेरी आंट है। तो विंग तो थोड़ा सैड हो गया, उसने कहा ओह तो वो आपके हस्बैंड है। ये सुनने के बाद विंग ने क्या कहा तुमने, ये 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 मेरा? तो विंग हाँ ये आपका हस्बैंड है ना। तो आयन जो अब अपनी हंसी को कंट्रोल नहीं कर पाया, जो जोरों जोरों से हंसने लगा था, वो कह रहा था गगा आप ही ना विंकिंग हन वांगजी अंकल के हस्बैंड। और वांगजी भी लाइक तुम्हें मैं किस एंगल से इसका हस्बैंड दिखाई दे रहा हूँ? तो विंकिंग ने कहा ये मेरा हस्बैंड नहीं है। तो विंग ने कहा तो फिर आपका हस्बैंड कौन है? तो विंकिंग ने गहरी सांस छोड़ी और कहा मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। तो विंग ने अच्छा अच्छा ठीक है, आपका कोई हस्बैंड नहीं है, मैं समझ गया, डन। तो विंकिंग ने कहा मिस्टर वी मुझे आपसे बात करनी है, ठीक है? और वांग जी हो सके तो आयन को संभालना। तो आयन ने कहा मुझे पढ़ाई करने जाना है। ये क्योंकि आयन वहाँ से निकल गया। विंग और वेंकिंग आयन को देख रहे थे। विंग जानता है कि आयन वांग जी से दूरी बना रहा है, पर वेंकिंग को ये बात थोड़ी सी अजीब तो लगी, पर वेंकिंग ने कुछ ज़्यादा रिएक्ट नहीं किया। और यहाँ पे वांग जी ने कहा उसे तुम्हें क्या बात करनी है? तो वेंकिंग ने कहा मुझे इसे समझाना है, तुम मेरे हस्बैंड नहीं हो। तो वांग जी ने कहा तुमने बता तो दिया ना। तो विंग ने कहा तो ठीक है ना, मैं आपका हस्बैंड बन जाता अगर आपका कोई वाइफ नहीं है तो। ये सुनने के बाद वांग जी विंग को दिखता है, वेंकिंग भी विंग को दिखता है। तो विंग ने कहा व्हाट, मजाक चल रहा था। तो वांग जी वहाँ से उठ के चला गया था। तो वेंकिंग ने कहा प्लीज़। तो विंग और वेंकिंग हॉल एरिया में बैठ गए थे और वांग जी वहाँ से इन लोगों की बकवास तो सुनने के लिए वहाँ पर नहीं रुका था, वो चला गया था वहाँ से। तो वेंकिंग ने कहा क्या कुछ चोरी वोरी कर लेता क्या? तो इन्हें हाँ बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बस मैं किसी को अपने सामने मरते हुए नहीं देख सकता। तो वेंकिंग ने कहा तो पूरी दुनिया में मेरा दोस्त थी। तो इन्हें कहा आपको लगता है वो फिर से सुसाइड अटेम्प्ट नहीं करेंगे? यह सुनते ही वेंकिंग खामोश हो गया कि हो गई, क्योंकि उसे पता है कि वांग जी ने प्लान भले ही ड्रॉप कर दिया है, पर वांग जी के दिमाग में जो आता है वो करता ही है वो। तो वेंकिंग ने कहा तो क्या चाहिए तुम्हें? तो इन्हें कुछ नहीं, मुझे बस उनका देखभाल करना है। तो वेंकिंग ने कहा पैसे? तो ना क्या भाई, इसके लिए भी मैं पैसे लूँ, किसी की देखभाल के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। तो विंकिंग ने कहा वैसे तुम्हारे भाई ने नहीं बताया कि तुम यहाँ पे आ रहे हो? तो विंग ने कहा गगा ने क्या नहीं बताया होगा, क्योंकि गगा तो एक मिनट आपको मेरे गगा के बारे में कैसे पता? तो ये सुनने में वेंकिंग ने कहा वो मेरी कंपनी में काम करते हैं एज ए मार्केट मैनेजर। तभी विंग धड़ाक से घुटनों पे बैठ के बोला प्लीज़ मेरे गगा को मत बताना, मुझे कच्चा चबा जाएगा, मुझे खा जाएगा वो, प्लीज़ 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 मत बताना, ये मेरा नेचर उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं। हाँ पसंद है पर कभी कभी मरवा देता हूँ उन्हें, प्लीज़ मत बताना। यही कह के विंग रोने लगा। तो वेंकिंग ने कहा अच्छा ठीक है उठ जाओ, मैं नहीं बताऊँगा तुम्हारी गगा को, खड़े तो हो जाओ। तो वेंकिंग वहाँ पर खड़ा हो गया। तो वेंकिंग ने कहा तुम सच में इन दोनों का ध्यान रख लोगे ना? तो वही ने कहा आप इतने स्ट्रेंजर्स के साथ इतने अच्छे से बात कर रहे हो, वो भी एक चोर के साथ, तो आपको मुझ पर यकीन तो है? तो वेंकिंग ने कहा पता नहीं, तुमसे मिलने बाद हाँ एक कॉन्फिडेंस है कि तुम वांग जी को जीने के लिए मजबूर तो कर दोगे। तो इन्हें कहा देखा मेरा पर्सनालिटी है साई, डोंट वरी, मैं वांग जी को जीने क्या हंसने मुस्कुराने लोगों के साथ घुल मिलने की सारी ट्रेनिंग दे दूंगा। तो ये सुनने वाला वेंकिंग ने कहा सच में? तो इन्हें डोंट वरी, मैं वैसा ही कर दूंगा जिसे वो कम से कम जीने के आस ना छोड़े। और विंग खामोश हो गया था, क्योंकि विंग को पता है ये फीलिंग्स मरने की फीलिंग्स आयवन के ऊपर क्या गुजर रही होगी, विंकिंग के ऊपर, वो जानता है ये सब, वो गुजर चुका है इस सब से। फिर भी होता है ना कि आप अपने जाने वाले को किसी अनजान के हाथों ऐसे सौंप रहे हो कि कोई खिलौना हो तो डर तो लगता है। तो विंकिंग को भी वैसा डर लग रहा था, पर विंकिंग ने गहरी सांस लिया और कहा प्लीज़ उनका ध्यान रखना, अगर तुम्हें इस काम के लिए इस चीज़ के लिए पैसे चाहिए ना, मैं देने के लिए रेडी हूँ। तो विंकिंग ने क्या मैं एक बात
सकता हूँ? तो ये सुनने में वेंकिंग ने कहा हाँ पूछो। तो विंग ने कहा वैसे पूछना तो चाहिए, क्या इस अकड़ू का कोई गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड का डेथ वेथ हो गया क्या? ये सुनने के बाद वेंकिंग विंग को दिखता है, विंग को दिखती है और कहती है तुम्हें लगता है इस ब्रह्मचारी का कोई गर्लफ्रेंड होगा? तो विंग ने कहा क्या बॉयफ्रेंड? तो वेंकिंग ने अपना सर ना मिला दिया। तो विंग ने कहा सच में? तो वेंकिंग ने कहा हाँ, इसका कोई गर्लफ्रेंड नहीं है कि बॉयफ्रेंड नहीं है, आज तक मुझे पता ही नहीं चला इसमें बॉयज़ या फिर गर्ल्स में इंटरेस्ट है। तो विंग ने कहा तब तो ठीक है, अब मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो वेंकिंग ने कहा तुम्हारा कहने का मतलब क्या? तो विंग ने कहा मुझे लगा था कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का चक्कर है। नहीं भाई, ये तो अपने पास्ट के ट्रॉमा से गुजरा है, और पास्ट के ट्रॉमा को प्रेजेंट और फ्यूचर के हैप्पीनेस से कंप्लीट किया जा सकता है। डोंट वरी, मैं आपके दोस्त को कुछ होने नहीं दूंगा। ये सुनने के बाद वेंकिंग ने कहा अच्छा ठीक है। उसके बाद वेंकिंग और विंग खाना बनाने लगे थे। बातें तो बहुत चलती थी, आयन इन लोगों की हंसी मजाक सुनते ही बाहर रख देता। हाँ, विंग ने बता तो दिया था कि वो जंग को कुछ ना बताए, पर वेंकिंग है वो लोगों के ऊपर थोड़ा जल्दी भरोसा नहीं करती है। पर विंग के केस में उस पूरा नज़रिया चेंज हो गया कि विंग है इतना चिरफल पर्सन, मतलब इतना बातें करता है, इतने ज़्यादा कहते हैं ना एक होते एक्सट्रोवर्ट और फ्रेंडशिप मटेरियल, वो विंग है। वो बातें कर रहा था और वेंकिंग हंसी जा रही थी। इन लोगों की हंसी की साउंड सुन के पहले आयन बाहर आया था और कह रहा था गोगा आंट आप क्या बात कर रहे हो, मुझे भी बात कर रहे हो, मुझे भी कुछ जानना है, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी लग रहे हो। ये सुनने के बाद विंग ने आयन को किचन के काउंटर पे बिठाया और वो तीनों बातें करने लगे। इन लोगों की इतनी हंसी और इतनी शोर शराबा सुन के वांगी बाहर आ गया था और चिल्ला के बोला ये क्या हो रहा है? तो वही ने कहा क्या हो रहा है, तुम्हारी तरह हम रूम पे जाके लॉक लगा के बैठ नहीं सकते या सो नहीं सकते, हम इंसान हैं, हमें बातें करना आता है, हम बात कर सकते हैं। तो वांग जी ने कहा ओह तो क्या मैं रोबोट हूँ? तो इन रोबोट थे नहीं, एक चलते फिरते क्या कहते उसे क्या कहते। तो वेंकिंग ने कहा चेयर कुर्सी टेबल। तो विंग ने नहीं। तो वेंकिंग ने कहा फ्रिज सोफ़ा या फिर टीवी। नहीं, विंग ने कहा नहीं है क्या कहते उसे, हम वो याद नहीं आ रहा है। तो आयन ने कहा एक मशीन। तो विंग ने अरे नहीं मशीन को भी कमांड दो ना, वो बोलता है क्या कहते हैं हाँ जिसमें जान है, जिंदा लाश, तुम जिंदा लाश हो। तो वांग जी इन तीनों को घूरता है और एक साथ बोलता है मैं यही हूँ गाइस। तो विंग ने अरे हाँ मैं तो बोल रहा हूँ तुम जिंदा लाश की तरह घूम रहे हो, और क्या ना खाना है ना पीना है, तुम्हें ठूसा दे तो ठूस जाओगे, या फिर तुम्हें पीने के लिए बोला जाएगा तो पी लोगे, या फिर सोने के लिए बोलोगे तो जाके सो जाओगे, और उससे ज़्यादा क्या बातें करना आता है, या फिर कुछ काम करना आता है, या फिर छोड़ो तुमसे क्या तुम्हें परेशानी हो रही है ना। तो विंग गया हॉल एरिया से, उसने कर्टन का मतलब बॉक्स में से कर्टन निकाला और कहा इसे ठूसो और सो जाओ। ये कहने के बाद विंग फिर से काम पे लग गया था अपने, और ये देख के आयन वेंकिंग को हंसी तो आ रही थी बांग जी की इस हालत पे, पर बांग जी काम लिखे थे मुझे कुछ नहीं सुनना है। ये कहने के बाद वो वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे बैठ गया था और बस इन तीनों को देखे जा रहा था। खाना बन चुका था। आयन जो वांगजी से धीरे धीरे से कटा हो रहा था, मतलब उसके पास नहीं जा रहा था, उसके पास नहीं बैठ रहा था, वांगजी ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा था। तो वांगजी को बहुत बुरा लग रहा था। हाँ वैसा नहीं है कि हाँ कहता नहीं एक होता है, आयन बचपन से वांगजी के पास मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज है और वांगजी के साथ हर चीज़ शेयर करता है, यहाँ तक कि वो वांगजी के पास रहने की पूरी जिद करता है। पर आज वो वांगजी से दूर रह रहा था, तो वांगजी को लग रहा था कि उसने जो गलती की इस वजह से आयन दूर रह रहा था। तो वही ने जब ये नोटिस किया ना, तो उसे पहले लगा कि नहीं इस गधे को इस प्यारे से बच्चे से प्यार करना सिखाना होगा, ज़िंदगी से वो बाद में प्यार करेगा, पहले आयन के साथ इसके रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा। ये सोच के उसने गहरी सांस ली और वेंकिंग वहाँ से नाश्ता करके वहाँ से चला गया। तो विंग ने कहा आयन तुम्हारे स्कूल की छुट्टियाँ चल रही है ना, तो तुम क्या कर रहे हो? तो आयन ने कहा कुछ नहीं, पढ़ाई। तो ये सुनने का आयन के पास सुनने का विंग ने कहा सच में इतना ज़्यादा पढ़ोगे ना किताबी कीड़ा बन जाओगे। तो आयन ने कहा मैं तो वो हूँ। तो विंग ने कहा अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं आज बहुत सारी मस्ती करते हैं, ठीक है? आयन ने कहा क्या? तो वही ने कहा वैसे मैंने घर जब साफ किया था ना, मुझे बहुत सारे वीडियो गेम्स मिले थे। तो भांजी घर के कान मतलब खड़े हो गए और कहा मेरे वीडियो गेम्स? ये सुने भांजी ने कहा उस उन्हें तुमने हाथ लगाए कैसे? तो वही ने कहा तो क्या करते, बड़े बड़े सर रहते वो। तो भांजी ने कहा तुमने उसे छुआ कैसे? तो ही ना वैसे वीडियो गेम की कलेक्शन बहुत अच्छी है, आयन चलो खेलते। ये कहने के बाद वो आयन को लेके विंग वहाँ से चला गया। विंग को वांग जी की एक कमज़ोरी मिल तो चुकी थी वीडियो गेम्स,
उसने वहाँ पे देखा था कि हाँ वांगजी जो मतलब उसका जो स्टडी एरिया है वो बुक से भरा नहीं है, वो कॉमिक से भरा है, वेबटून से भरा है, मतलब गेम से भरा है, मतलब फुल्ली एनजीओ। अगर किसी 18 ईयर्स के बेबीज़ को वहाँ पे मतलब सॉरी 18 ईयर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स के लिए वो कॉमिक्स बहुत सारी अच्छी है, और 8 ईयर्स या 7 ईयर्स बेबीज़ के लिए वो रूम परफेक्टली डिज़ाइन है। ये सोचने के बाद वही बात से चला गया था वांगजी को। अब थोड़ी सी ना टेंशन होने लगी अपने वीडियो गेम की कि विंग ने जितने वांगजी ने जहाँ देखा कि विंग ने अच्छे से घर पर सब किया था, तो सच में विंग ने कुछ सारी चीज़ें तोड़ दी थी। हाँ, उसने हॉल एरिया का 3 बास, वांगजी का रूम का 2 बास और किचन एरिया के 4-5 ग्लास तो ऐसे ही तोड़े थे जैसे पता नहीं क्या ही है। तो वांगजी को थोड़ा टेंशन हुआ और वो विंग के पीछे चला गया। अब विंग जो देख रहा था कि वांगजी पीछे भी जा रहा है, तो विंग का बड़ा मजा आ रहा था कि उसे पता चल गया था कि इसे बस कुछ चीज़ों से दूर भाग चुका है, उसे बस पास लाना है। इसलिए विंग आयन को लेके वहाँ पे बैठ गया और कहने लगा ये निकाल के वो वीडियो गेम को चलाने लगा और खेलने लगा। 2-3 बार विंग और आयन एक साथ हारने लगे कि विंग जानबूझ कर हार रहा था। विंग के लिए ये वीडियो गेम नॉर्मल है, वो आराम से जीत सकता है, पर वांगजी को इसमें झकेलना था, उसे खींच के वापस से यहाँ पे बिठाना था। तो विंग 2-3 बार हार रहा था। तो विंग ने कहा बहुत मुश्किल है ना। आयन ने कहा आप भी ना कहा, मैंने 1 या 2 बार आ रहा हूँ, आप तो कंटिन्यूसली हारे जा रहे हो। तो विंग ने कहा तुम स्मार्ट हो, तुम इतना अच्छे से खेल रहे हो, ये बहुत डिफिकल्ट है, हम दूसरा ट्राई करें। तो वांगजी ने कहा खेलना नहीं आ रहा है और गेम को डिफ़िकल्ट बोल रहे। ये सुनने के बाद विंग ने कहा क्या कहा तुमने? तो वांगजी ने कहा सच तो बोल रहा हूँ, इतनी ईजी गेम है, तुम्हें आ नहीं आ रहा है, लेवल कंप्लीट नहीं कर पा रहे हो, तो गेम को डिफिकल्ट क्यों बोलो? आयन इतना छोटा है फिर भी कर पा रहा है, तो मैं तो इससे क्या ही बोलो। तो विंग ने अच्छा इतना ही ईजी है तो तुम खेल के बताओ। तो इन्हें जब ये बोला तो वांगजी ने इनको देखा और गेम के जो रिमोट होता है उसे देखा। तो इन्हें लो खेलो, इतना ईजी है पर। तो आयन ने कहा अंकल नहीं खेलते ये सब। ये सुनने के बाद वांगजी ने कहा किसने कहा? ये कहने के बाद वांगजी वो रिमोट लेके वहाँ पे बैठ गया। आयन जो हिचकिचा रहा था तो इन्होंने कहा आयन दिखा दो कि ये सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो आयन भी थोड़ा मोटिवेट हो गया और वो खेलने लगा और वांगजी और आयन अब पूरे फॉर्म में आ चुके थे। मतलब हाँ कहते हैं ना वो एक जुनून, खेलने को जीतने का जुनून वो दोनों में आ चुका था। और वांगजी गया देखा है ऐसे ऐसे खेलते ऐसे ऐसे करते हैं। वांगजी आयन को सिखा भी रहा था, उसके साथ कम्पीट भी कर रहा था, उसे जीतने भी दे रहा था, खुद हार रहा था, खुद जीत रहा था, आयन को हारने दे रहा था। विंग देख चुका था कि हाँ अब वांगजी इस माहौल में तो वापस आ रहा है, धीरे धीरे करके ही सही वो आ रहा है। ये कहने में विंग ने गहरी सांस ली और कुछ फ्रूट्स और स्नैक्स लेने के लिए वहाँ से चला गया था। विंग ने उसे बता दिया था कि अगर तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी घर के चीज़ों के लिए तो यहाँ पे रखे होंगे, तुम यूज़ कर सकते हो। तो विंग वहाँ से निकल चुका था। आने के बाद उसने फ्रूट और जूस को वहाँ पे रखा और स्नैक्स को भी, और कहा चलो चलो बहुत गेम हो गया, खाना थोड़ी सी स्नैक्स एंजॉय कर लो, उसके बाद फिर से खेलने लग रहा। और ऐसा ही ये दोनों सच में गेम्स के पीछे पागल थे ये दोनों। इन्होंने जल्दी से कुछ खाना मतलब वो स्नैक्स एंजॉय किया और फिर से खेलने लगे। उन्होंने गहरी सांस लिया और कहा बस ये भाग रहा है, मैं तुम्हें नहीं पूछूंगा तुम किस चीज़ से भाग रहे हो, खुद की पर्सनल लाइफ होती है, पर उस चीज़ से भागना बंद करो वांगजी। ये कहने के बाद वो वहाँ से आया, उसे लंच प्रिपेयर करना था, डिनर प्रिपेयर करना था, और उसने प्रिपेयर किया। करने के बाद वो देखा कि ये लोग वीडियो गेम के इतने एडिक्ट हो गए कि इन्होंने 1 2 3 वीडियो गेम के सबसे टफेस्ट लेवल को कंप्लीट करके चौथे को लगा रहे थे। तभी विंग आया वहाँ पे और उस गेम को बंद कर डाला और कहा खाने चलो, देखो 3 बज गए, खाना नहीं है क्या? तो विंग के बातें सुनने के बाद वांगजी को रियलाइज़ हुआ कि इतने महीनों बाद वो इस रूम पे आया है और वो खेल रहा था, वो भी आयन के साथ। वांगजी खड़ा हो गया तो विंग ने कहा क्या भूख नहीं लगी है? तो वांगजी ने कहा लगी है। तो विंग ने कहा चलो खाना है। तो वो आयन का गोदी में उठाता है पर उसका बैलेंस थोड़ा गिरने वाला था, तो वांगजी ने पकड़ लिया। आयन जो वांगजी के साथ खेलने के बाद इतना खुश था कि कह सकते उसे अलग ही लेवल की खुशी मिल रही थी, क्योंकि उसे अपने अंकल बहुत दिनों बाद मिल रहे थे, बहुत बहुत दिनों बाद।
आयन ने कहा मुझे भूख लगी है। तो विंग और वांगजी एक दूसरे को देखते हैं और विंग ने कहा तुम यहीं पकड़ो। ये कहने के बाद विंग ने वांगजी को आयन को दे दिया और वो बाहर आ गया और प्लेट्स अरेंज करने लगा। वांगजी जो आयन को लेके वहाँ पे आ चुका था, आयन जो वांगजी से थोड़ा दूर था अब थोड़ा पास था, मतलब उसके पास बैठने के लिए कंफर्टेबल था। वांगजी और आयन ने लंच खाना खाया। वांगजी ने पूछा विंग से कि उसे नहीं खाना क्या। विंग ने कहा नहीं मुझे भूख नहीं लगी है। ये कहने के बाद विंग वहाँ पे सिर्फ जूस का लेके बैठ गया था, क्योंकि हाँ विंग का सच में ऐसा ही है, वो एक टाइम का खाना खा ले बहुत बड़ी बात है, खाने में इतनी चूजी है वो कि क्या बता। और विंग ने जब वांगजी और आयन का खाने का बारे में पता किया ना, तो उसे इतनी ज़्यादा शौक लगा कि भाई ये दोनों बॉइलिंग फूड के अलावा कुछ नहीं खाते। हाँ आयन कभी कभी चटपटा खा लेता है पर वांगजी कभी नहीं। और वांगजी ने जो नाश्ता किया था वो आयन के टेस्ट के मुताबिक था, तो वांगजी को ठीक ठाक लगा कि हाँ एक दिन या 2 दिन के लिए ठीक है। पर वांगजी को अगर ये खाना रोज़ खाना पड़े वांगजी कभी ना खाए। वही ने ये बात वेंकिंग की जानी थी कि किस चीज़ से आयन को एलर्जी है, वांगजी को एलर्जी है, उसे क्या पसंद है कैसा नहीं। वेंकिंग ने ये बात कैजुअली बता दी थी, पर विंग जो इस लोग को बहुत अच्छे से नोट कर रहा था। और जब उसे पता चला कि नहीं मुझे इन लोगों के अलावा खुद के लिए भी खाना बनाना पड़े और उसे भी खाना पड़ेगा, उसके बाद उसका मूड खाने से उतर चुका था। क्योंकि हाँ विंग को बहुत ज़्यादा मतलब वो स्पाइसी फूड खाता है और उनमें से भी चूज़ करके बहुत ज़्यादा खाने को लेकर चूज़ी है। वो अपने गगा के हाथ का कुछ ही चीज़ जो बिना मुँह बनाए या फिर बाहर नहीं लगाए वो खा जाता था। इनने वहाँ से जूस पिया और डिनर की सारी तैयारी कर चुका था वो उसी समय, क्योंकि ये थोड़ा लगे पड़े थे 11 बजे से लेकर 3 बजे तक वीडियो गेम करने। इन्हें डिनर की प्रिपरेशन कर चुका था। तो इन्हें कहा तो आयन तुम फ्रेश हो जाओ क्योंकि तुम आज बहुत ज़्यादा पसीने पसीने लग रहे हो। तो आयन ने कहा हाँ मैं आप आएंगे मुझे फ्रेश कराएंगे, इसके चक्कर में मैं नहाया भी नहीं था सुबह से। तो ये कहने के बाद आयन को लेके विंग चला गया। उसे फ्रेशन अप करने के बाद आयन ने कहा मैं पढ़ाई करूँगा। तो विंग ने कहा ठीक है। वो बाहर आ गया था। वांगजी ने कहा खामोश बैठा था। तो वही ना अरे भाई तुम्हारा कोई काम नहीं है, तुम्हें एक रोबोट की तरह चलाना पड़ता है, तो तुम एक काम करो ना बुक्स पढ़ लो। कि वही ने वांगजी के कमरे में गया और उसे उसे पता है कि ये सारी चीज़ें शायद वांगजी पढ़ता है या पढ़ना छोड़ चुका है। वो सारी बुक्स लेके वांगजी के सामने आके रख दिया और कहा इसे पढ़ लो, वरना और कुछ कर लो, पेंटिंग कर लो या फिर ड्राइंग कर लो या फिर सॉरी पेंटिंग और ड्राइंग एक चीज़, म्यूज़िक बजा लो या फिर टीवी देख लो या फिर से जाके वीडियो गेम चला लो, या फिर तुम्हारे पास इतने सारे कॉमिक्स है वेबटून्स है उनमें से कुछ जाके छाँच लो। यहाँ पे ऐसे भूत बन के मत बैठो, या फिर हो सके ना घर की थोड़ी सी सफाई कर लो, ये पकड़ो। ये कहने के बाद वांगजी को विंग ने धक्के मुक्के दे के डस्टिंग में लगा दिया था। और वांगजी का डस्टिंग देखे विंग खुद के ऊपर शर्म खा रहा था कि मैं इसके घर पे डस्टिंग कर रहा था ऐसे। तो वांगजी ने जब डस्टिंग किया उसकी बॉडी पसीने से भीग चुकी थी। तो विंग ने कहा जाके तुम नहा लो और हाँ आयरन को डिनर गर्म करके दे देना ठीक है, और हो सके तो तुम भी खा लेना, मैं जा रहा हूँ मुझे घर जाना है। ये कह के विंग वहाँ से निकल चुका था। वांगजी बोलना चाहता कि नहीं तुम रुको हमारे साथ खा के जाओ, पर उसके मुंह से कुछ बोल निकले तब ना विंग वहाँ से निकल चुका था। और आयन जो देख रहा था कि आज उसके वांगजी अंकल उसके साथ खेल रहे हैं, घर के काम में मदद कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, तो आयन को खुश लग रहा था। वो अलग ही लेवल की खुशी थी। यहाँ पे दूसरी ओर वेंकिंग और जियांगचंग एक मीटिंग के थ्रू एक ऑफिस मीटिंग के थ्रू एक दूसरे के सामने आते हैं, और जियांगचंग की जो पर्सनालिटी है ना वो वेंकिंग को अट्रैक्ट कर रही थी। मतलब हाँ कहते हैं ना आपके लाइफ में कोई ऐसा आ जाए कि आपको लगे कि भाई क्या बंदा है क्या बंदी है, तो वेंकिंग को वैसी वाली फीलिंग आ रही थी। उसकी पूरी कॉलेज लाइफ में उसे किसी के ऊपर अट्रैक्शन नहीं फील किया था, पर हाँ जियांगचंग की पर्सनालिटी को देख के उसे सच में जियांगचंग के ऊपर क्रश आ रहा था। और उसने जब विंग से जियांगचंग के बारे में पूछा तो जियांगचंग के बारे में विंग ने कहा था वो बहुत ज़्यादा ग्रम्पी है, बहुत ज़्यादा रूड है, पर हाँ दिल के बहुत अच्छे है। आप कह सकते हो कि वो नारियल जैसे है, अंदर से पूरे नरम सॉफ्ट कोमल और बाहर से पूरे स्ट्रॉन्ग हार्ड, मतलब स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी का है। ये सुनने के बाद वेंकिंग को जियांगचंग को जानने की क्यूरियोसिटी और ज़्यादा हो गई थी।
तो इनका मीटिंग खत्म हुआ तो विंकिंग ने कहा वेल डन, ये कह के वो वहाँ से चले गए थे। जियांग चांग भी भाई हाँ बॉस ने तारीफ़ की है, वो अलग ही खुशी होती है कि बॉस आपको वेल डन बोल दे, कुछ तारीफ़ कर ले, वो खुशी अलग ही होती है। तो जियांग चांग के मन में भी लड्डू फटा था कि हाँ चलो मेरा काम तो बॉस को पसंद आया ही सही। ये कहने के बाद वो घर आ गया था और उसने अच्छा खासा डिनर बना दिया था। उसे पता है कि विंग बहुत ज़्यादा खाने में बहुत ज़्यादा कमियाँ, मतलब कमियाँ नहीं, उसे कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, कुछ चीज़ें उसे खाना नहीं है, उसे स्पाइसेस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो वो जियांग चांग ना जब भी खाना बनाता है ना एक्स्ट्रा चिली ऑयल तो रखता ही रखता है, क्योंकि उसे पता है विंग का खाना इसके अलावा इसके बिना नहीं होगा। तो विंग आता है कहता है गगा मैं आ गया। तो जियांग चांग ने कहा तो फिर आज कुछ में ना जॉब के बारे में। तो विंग ने कहा गगा आपको ये पूछना चाहिए कि मेरा प्यारा भाई कैसा है और आपको जॉब की पड़ी है। तो जियांग चांग ने कहा हाँ हाँ मुझे जॉब की पड़ी है, क्योंकि मेरा भाई एक नंबर का निकला है, अगर उसे जॉब ना मिला तो वो पक्का किसी घर पे जाके चोरी कर लेगा। तो इन्होंने कहा गगा मैं अपनी 3 उंगलियों को अपने माथे पे रख के बोलता हूँ मैं चोरी नहीं करूँगा, ठीक है। तो जंक्शन ने कहा सच में। तो विंग ने कहा हाँ 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 मैं इतना बड़ा भी चोर नहीं हूँ। तो ये कहने के बाद विंग वहाँ से चला गया। फ्रेश होने के बाद उसने अच्छा खासा डिनर किया। तो आज का पार्ट यहीं पे ख़त्म करते हैं, फिर मिलेंगे कल के पार्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो एंड एन्जॉय द स्टोरी। Thanks for watching. Bye bye cuties and sweeties.